परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आप लोगों के बीच में एक नया विषय लेकर आया हूँ, वो है पाम संडे। कुछ लोग इस संडे को पाम संडे कहते हैं, या कुछ लोग ये खजूर संडे कहते हैं, कुछ लोग जो होशन्ना संडे कहते हैं। इसी दिन अर्थात यीशु का पुनरुत्थान का 7 दिन पहले का दिन को लोग इस संडे को पाम संडे या खजूर संडे या होशन्ना संडे बोलकर अनेक लोग कहते हैं। और अनेक लोग ये पूछा है कि क्या हमें विश्वासी लोग ये पाम संडे मनाना है या नहीं, इसके लिए परमेश्वर का बाइबल में कुछ आधार है या नहीं। आदि समय पर फर्स्ट सेंचुरी में कलीसिया के विश्वासी लोग जो है कलीसिया ये हर साल में ये पाम संडे बोलकर मनाते थे कि नहीं, इस सवाल अनेकों के सामने है। इसलिए उसका उत्तर लेकर आज मैं आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। एक ऐसा पाम संडे के बारे में बाइबल में कहीं भी देख नहीं सकता है, और करीब 60-70 वर्ष का चर्च का इतिहास बाइबल में हम देख सकते हैं, मगर फर्स्ट सेंचुरी में कोई भी चर्च पाम संडे बोलकर मनाया है ये बाइबल में कोई आधार इसके लिए नहीं है। पाम संडे मनाने के लिए कोई आदेश या पाम संडे मनाया बोलकर कोई चर्च में ऐसा कोई विषय हम नहीं पाए जाते हैं। और उसी दिन इसलिए कि खजूर का डालियाँ रास्ता में भेजकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन को एक राजा होकर आते समय उनको स्वीकार किया था, इसलिए लोग कहते हैं कि उसको खजूर संडे बोलकर बोला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, 4 सुसमाचार में मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 8 पद अगर हम पढ़ें, वहाँ पे ये ऐसा लिखा है, बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, खजूर का पत्ता नहीं, अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काटकर मार्ग में बिछाई। यहाँ पे खजूर का डालियाँ या खजूर का पत्ते बिछाया बोलकर कहीं भी यहाँ मेंशन नहीं किया है। और दूसरा मार्क सुसमाचार 11 अध्याय 8वें पद में भी सेम विषय लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काटकर मार्ग में फैलाई बोलकर मार्क सुसमाचार 11 अध्याय उसका 8वां पद में हम देख सकते हैं। यहाँ भी खजूर का पत्ता या खजूर का डालियाँ फेंका है बोलकर, बिछाया बोलकर कोई प्रूफ कोई नहीं है। और लूका सुसमाचार कब आएंगे, लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 36 पद में अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, अपने कपड़े मार्ग में बिछाते उन लोग जाते थे। यहाँ पे ना खजूर के पत्ते ना कोई और कोई पत्ते जो वहाँ पे बिछाया बोलकर नहीं लिखा है, लेकिन अपना कपड़े जो है मार्ग में बिछाकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, स्वागत किया बोलकर हम लिख सकते हैं। लेकिन यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद पढ़ते समय यहाँ पे खजूर का डालियाँ ली और उससे फेंड करने निकले बोलकर लिखा हुआ है। 4 सुसमाचार में खाली यूहन्ना सुसमाचार में ही खजूर का डालियाँ बोलकर लिखा हुआ है, लेकिन अन्य 3 सुसमाचार गोस्पेल में जब डालियाँ बोल के जब लिखा हुआ है तो हम क्यों डालियाँ संडे बोल के क्यों नहीं कह सकते? न अगर तीनों सुसमाचार में अगर ये कपड़े जो है बिछाया बोलकर जब लिखा है, कपड़े संडे क्यों नहीं बता सकते हैं? या क्या खजूर एक यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 पद में खजूर के पत्ते डालियाँ ली और उससे फेंड चढ़ाए बोलकर लिखने के वजह से हम क्यों खजूर का संडे बोलकर कहना है? ना बाइबल में ऐसा खजूर का संडे बोलकर कहीं लिखा है? नहीं। होशन्ना संडे बोलकर कहीं लिखा है? नहीं। अगर पाम संडे बोलकर कहीं लिखा है? नहीं। और ये खजूर का संडे या पाम संडे या होशन्ना संडे बोलकर आदि में समय पर फर्स्ट सेंचुरी का विश्वासी लोग कभी मनाए कि नहीं मनाया? मनाने के लिए आदेश है कि नहीं है, मनाने के लिए आदेश नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये जो पाम संडे
या खजूर संडे मनाने के लिए परमेश्वर का वचन में कोई आधार नहीं है, और ये परंपरा है, रीति रिवाज के अनुसार ये लोग अभी करते आ रहा है, यही मैं कहने के लिए चाहूँगा। और आप गूगल सर्च करने से मालूम पड़ेगा कि ये जो पाम संडे आरंभ हुआ है 4th सेंचुरी में, अर्थात 3 सेंचुरी तक जो है कोई कलीसिया ये जो पाम सेंचुरी नहीं मनाते थे। विषय की ओर जाने से पहले एक विषय मैं बताना चाहूँगा कि पाम संडे बोलकर बाइबल में कहीं भी नहीं है, और 1st सेंचुरी में पाम संडे कोई भी कलीसिया मनाया नहीं, इसलिए पाम संडे मनाना गलत है। ये मैं आप लोगों को दोबारा मैं बोलना चाहूँगा। आज इस विषय के बारे में हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। इस विषय के बारे में भविष्यवक्ता जकरिया ने क्या भविष्यवाणी किया था वो पहले हम देखेंगे। जकरिया उसका 9 अध्याय उसका 9 पद, वहाँ पे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे सियोन की बेटी बहुत आनंद मनाओ, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार करो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी और उद्धार करता, कोमल और गधे पर व बछड़े पर अर्थात गधे के बच्चे पर सवार होता है। इस प्रवचन इस संडे पूर्ण होने का कारण क्या है? इस प्रवचन जकरिया 9 अध्याय इसके 9 पद में लिखा हुआ एक भविष्यवाणी, यही जो संडे को अर्थात पुनरुत्थान का 7 दिन पहले का संडे में होने का कारण क्या है? ये प्रवचन ही पूर्ण हुआ है उस संडे का दिन। कारण क्या है? यदि याद कीजिए, यह एक 8 दिवसीय महान एक फसह उत्सव की शुरुआत थी। किसके लिए? यहूदियों के लिए। जब यहूदियों ने मिस्र की गुलामी से अपने पूर्वजों की मुक्ति को परमेश्वर द्वारा याद किया करता था, दुनिया भर से यहूदी पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा होता था। इसलिए उसी समय इस पर्व को मनाने के लिए यहूदियों से अनेक लोग यरूशलेम में आया करता था, ये पर्व मनाने के लिए। जिस प्रकार जकरिया को भविष्यवाणी पूरा होता था, जकरिया 9 अध्याय उसके 9, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता है, वह धर्मी और उद्धार करता, कोमल और गधे पर बछड़े पर गधे के बच्चे पर सवार करके आया। ये फेस्टिवल यहूदियों के लिए था, चर्च पालन करने का एक पर्व नहीं है। चर्च इस पर्व को अगर आचरण करते हो तो बाइबल में कोई आधार नहीं है। जैसे अनेक गलत उपदेश मसीह मंडली में आया है, उसी प्रकार परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार अनेक लोग इसको पालन करते आ रहा है। अभी हम विषय की ओर आएंगे। 4 गोस्पेल में इसका विषय किया गया था, वो हमने देख लिया। इसका भविष्यवाणी 9 अध्याय 9 में मिलेगा। इसकी शुरुआत रविवार सुबह हुई जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। समय यीशु ने 2 शिष्यों को एक विशेष कार्य के लिए पास के गांव में भेजा। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय 19 से लेकर 31 में उस विषय को इस प्रकार लिखा गया है। जब वह जैतून पर्वत नामक पहाड़ी पर बेथफगे के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में उससे 2 शिष्यों को कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और जैसे ही तुम उसमें प्रवेश करोगे वहाँ तुझे एक बछड़ा बांधा हुआ मिलेगा जिस पर आज तक किसी ने सवारी नहीं की। इससे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे तुम इससे क्यों खोल रहे हो, उससे कहो प्रभु को इसी आवश्यकता है। बाकी आगे जो है बहुत कुछ विषय हमें चिंता करने का है। ये गधा के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह ने रोया उस विषय के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो देवालय जो है उसको जो है पवित्र करने के लिए, शुचीकरण करने के लिए का विषय ये जो पाम संडे का दिन में हो रहा है। ये सारे विषय जो क्या हुआ था आज विश्वासियों के लिए, उसका आत्मीय अर्थ क्या है, विश्वासी लोग इससे क्या सीखना चाहिए, इस विषय आगे का एपिसोड हम देखेंगे। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।